जी हाँ, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मतलब तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी और जिससे हम अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। बहुत ज़्यादा अवसर पड़ा। क्यों नहीं हुआ? क्रियाकलाप गाँव का पूरा ही जो क्रियाकलाप था गाँव का, जो होना था, जो सुचारू रूप से होना था, वो हो नहीं पाया है। हम लोग जो है कम से कम 6 महीने बैक जा चुके हैं इस चुनाव की वजह से। साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। मैं हूं नमो भंडारी। अभी मौजूद हूं नौगांव में, जहां की छूटे हुए प्रधानों का आज शपथ ग्रहण हो रही है। तो हम कुछ प्रधानों से भी बात करते हैं कि उनका शपथ ग्रहण है तो उनकी क्या अपने गांव के लिए विकास की आगे की रूपरेखा होगी, और जो यहाँ पे ब्लॉक के अधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्यों इतना समय लग गया। जब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 31 जुलाई को समाप्त हो चुका था, तो इतना समय क्यों लग गया कि अभी 3-4 महीनों बाद शपथ ग्रहण हो रही है। क्या इससे गांव का विकास नहीं रुकेगा? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ग्राम पंचायत कुतनोर ग्राम प्रधान संदीप नोटियाल। क्या विकास के कार्य रहेंगे आपके 5 सालों के तक ऐसे, जिससे कि गांव का विकास हो सके? देखिए, हमारे चुनाव से पहले भी बहुत सारे संकल्प थे। गांव के उन मुद्दों पर नज़र थी जो कई लंबे समय से रुके हुए थे। आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम सभा कुतनोर के अंतर्गत हल्ला मोटर मार्ग काफ़ी समय से निलंबित चल रहा है। पूरी कोशिश करी जाएगी कि सबसे पहले हम अपने गांव तक रोड पहुंचाएं। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामूहिक कार्यों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि चुनाव 31 जुलाई को समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात तीन महीने बाद आज शपथ हो रही है, तो इससे गांव के विकास में जो असर पड़ा है उसको आप कैसे देखते हो? जी, बिल्कुल सही बात है कि चुनाव काफ़ी समय पहले हो चुका था और शपथ ग्रहण 3-4 महीने बाद हो रही है, तो इससे बहुत सारा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या करें, आप देख ही रहे होंगे कि इस वर्ष आपदा ने बहुत ही बड़ा कहर दिखाया है पूरे उत्तराखंड, अपितु नहीं पूरे भारतवर्ष में। तो इसका हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो इन 3-4 महीनों में हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कल से अपना कार्य अच्छे से पूर्ण करेंगे और कार्य में तेज़ी लाएंगे। मेरा नाम नीलम नौटियाल है। मैं प्रधान क्वाल गांव से हूं और मैं समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे प्रधान पद पर नियुक्त किया है। मैं उनकी सदैव ऋणी रहूँगी। अब 5 सालों तक आपके कौन से ऐसे कार्य रहेंगे जिनसे आप गांव का विकास करेंगे? पहले तो मैं बारात घर, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल स्वच्छता एवं आम रास्ते आदि। जैसे कि मेरे सुनने में आया है कि आपने अभी ही पंचायत भवन के लिए शासन प्रशासन तक फाइलों की दौड़ा भागी स्टार्ट कर दी है। हाँ जी। जी हाँ, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मतलब तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी और जिससे हम अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। जैसे कि 3 महीने बाद आज शपथ ग्रहण हुई है, बल्कि 31 जुलाई को चुनाव संपन्न हो चुका था। हाँ तो उससे गांव के विकास पर क्या असर पड़ा है और आप उसको किस प्रकार से पूरा करें? जब से हम प्रधान बने हैं उस समय से हम अपना कार्य निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रियंका राणा ग्राम सुनाली से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए और हमारी समस्याओं हमारी समस्याओं को जनता तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या कार्य रहेंगे आपके ग्राम सभा के विकास के लिए? देखो, जनता के कार्यों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगी। जो जनता की समस्याएं हैं उनको आगे तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। और जैसे रास्तों का, आज इस बार रास्ते काफ़ी टूट रखे हैं, काफ़ी नुकसान हो रखा है, तो उनको आगे पहुँचाने का कार्य करूँगी। जी धन्यवाद। तो आपको बधाई कि आपकी शपथ थी।
आप कौन से गांव से हो और आपका नाम? भैया सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मैं ग्राम प्रधान खबंडी मल्ली से, और हमारी शपथ आज मतलब पूरी हो गई है। तो जैसे कि गांव ने आप पे भरोसा जताया है, आपको प्रधान बनाया है, तो क्या विकास के कार्य आपके ऐसे रहेंगे 5 सालों के जिन पे आप कार्य करोगे? वो विकास के कार्य भैया, जैसे गांव में बिजली हो गई है गांव में, और सड़क वो रोड का हो गया है, और जैसे वो छोटे बच्चों का स्कूल का हो गया, ये सब करना है भैया 5 साल में। मतलब गांव का अपना पूरा वो करना है, छोटे मोटे कार्य जैसे पानी, बिजली, रोड, ये करना है जैसे। धन्यवाद सर। शपथ हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका नाम और आप कौन सी ग्राम से हो? मेरा नाम मुकेश प्रसाद गेरला है। मैं ग्राम पंचायत गैर से हूँ, गैर प्रधान जी। आपके कौन कौन से कार्य रहेंगे गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए अनेकों कार्य हैं। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हो कि किन कार्यों को आप प्रमुखता से इस समय उठाओगे? हमारा विजन है, सबसे पहले है गांव में स्वच्छता, सफाई और रास्तों का निर्माण करना है। और जैसे कि 31 जुलाई को चुनाव संपन्न हो चुका था, और फिर भी 3 महीने बाद, आज 3 महीने होने वाले हैं, तो 3 महीने बाद शपथ ग्रहण हो रही है, तो क्या इससे गांव के विकास पे असर नहीं पड़ा होगा? क्यों नहीं पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्यों नहीं हुआ? क्रियाकलाप गांव का पूरा ही जो क्रियाकलाप था गांव का, जो होना था, जो सुचारू रूप से होना था, वो हो नहीं पाया है। हम लोग जो है कम से कम 6 महीने बैक जा चुके हैं इस चुनाव की वजह से।